तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमारी तो ख्वाहिश ये थी, उम्मीद ये थी कि वो एड्रेस होंगे, या वो पिटिशनर जो है वो अधूरे रह गए हैं, उनकी प्रेयर जो है वो अपनी जगह रह गई और ये कोई और चीज चल निकली है। क्या इनकी इस वक्त दुनिया के अंदर क्या स्टैंडिंग रह जाएगी? एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, उसके ऊपर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हो रही है और वो दुनिया के चक्कर लगा रहा है। मामला जो है, जो पहले जमाली बेंच के तहत नहीं तय हो पाया, दूसरी जानिब खोसा साहब के बेंच के दौरान नहीं तय हो पाया, अब JIT में आ गया। नवाज शरीफ के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज है, जिसकी वजह से मुल्क मकरूज हुआ है। करप्शन, जिसकी वजह से पैसा नहीं मुल्क चलाने के लिए। टैक्स की चोरी, फिर पर्जरी, झूठ बोलना अदालत के सामने, ये भी जुर्म है। जहां पर एक जानब कसूर माना जा रहा है और दूसरी जानब कार्रवाई भी नहीं है, लेकिन उसके ऊपर नुक्ताचीनी की जा रही है। JIT कह रही है कि रिकॉर्ड सिर्फ ये नहीं है कि वो रिकॉर्ड ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, टेम्पर कर रहे हैं, यानी नए कागजात निकाल रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तकरार प्रोग्राम के साथ मैं इमरान खान हूँ। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने फाइनली, उनकी जमात ने इस बात का फैसला कर लिया है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान JIT के सामने पेश हो जाएंगे। अब इसको दो अंदाज में लिया जा रहा है। एक तो ये कि ये बहुत बड़ा एक कारनामा है, जमहूरियत की एक बहुत बड़ी फतह है और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब एक नई तारीख रकम करने जा रहे हैं कि मुंतखब वज़ीर आज़म होने के बावजूद वो एक JIT के सामने पेश हो जाएंगे और ये एक बहुत बड़ी कुर्बानी है। लेकिन एक दूसरा पहलू भी है, वो ये है कि अगर JIT की इतनी इज्जत और कानून का इतना एहतराम है तो फिर उस JIT के ऊपर रोजाना कीचड़ क्यों उछाला जाता है? पहले एम्बुलेंस खुद भेजने का बताते हैं हुकूमती वजीर के जनाब हमने एम्बुलेंस भेजी है, और बाद में खुद ही पूछते हैं खड़े होकर कि ये एम्बुलेंस किसने बुलवाई थी और क्यों भेजी गई थी और किसने भेजी थी, किसने कॉल किया था। यानी इस तरीके से उस JIT के ठट्ठे उड़ाए जाते हैं और फिर उसके अंदर ये कहकर के हम कानून की अमलदारी चाहते हैं, कानून की पासदारी चाहते हैं, कानून का एहतराम करते हैं, हम कानून के मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी पेश होंगे। लेकिन दीगर जमातों का इस पे अलग मौक़िफ़ है। मियां नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब जा चुके हैं, वो कतर और सऊदीया की सूरत बेहतर करवाना चाहते हैं, लेकिन इमरान खान साहब का ये कहना है कि उनका इखलाकी जवाब अब नहीं रहा उनके पास, क्योंकि वो एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में एक JIT के सामने पेश हो रहे हैं, तो पूरी दुनिया के चक्कर क्यों लगा रहे हैं। तहरीक इंसाफ कह रही है कि वज़ीर आज़म JIT के सामने पेश होने से पहले इस्तीफा दें, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत कह रही है कि JIT पे असरअंदाज हम नहीं हो रहे, जबकि JIT खुद ये बात सुप्रीम कोर्ट में कर चुकी है कि हमारे ऊपर असरअंदाज हुआ जा रहा है, हम पर दबाव है। और एक बड़ी अहम बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आज JIT ने बताई है, वो मुबैना तौर पर यह है कि इदारे ताउन नहीं कर रहे। जो रिकॉर्ड JIT इदारों से मांगती है वो हुकूमती इदारे JIT के साथ, JIT के मेंबरान के साथ ताउन नहीं कर रहे, और जो इदारे ताउन कर रहे हैं वो मुबैना तौर पे जो रिकॉर्ड पेश करते हैं JIT में, उसको चेंज करके लाते हैं, उसको तब्दील करके लाते हैं अपने मुताबिक या हुकूमत के मुताबिक। लेकिन ये हकायक को मसा क्यों किया जा रहा है और JIT को कंट्रोवर्शियल क्यों बनाया जा रहा है, ये सवाल हम बड़े दिनों से उठा रहे हैं। आज दानियल अजीज साहब ने कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातचीत की वहां सुप्रीम कोर्ट के बाहर, लेकिन जो बातें उन्होंने की, जब थोड़ी देर के बाद खबरें आना शुरू हुई तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था अंदर। यानी बाहर आकर ये इस तरह बोलते हैं जैसे शाम तक कोई खबर बाहर निकलेगी नहीं, और 2 घंटे के अंदर सारा का सारा पोल जो है वो मीडिया खोल देता है। अटॉर्नी जनरल के पास इख्तियार मौजूद है कि मामला पब्लिक करें या ना करें, लेकिन दानियल जी साहब कहते हैं क्यों पब्लिक नहीं किया। फिर आज उन्होंने JIT से बढ़ के सुप्रीम कोर्ट पे भी शिकवे शिकायतें और एतराजात शुरू कर दिए हैं दानियल जी साहब ने। मैं आपको सुनाता हूं वो क्या क्या रहे थे, उसके बाद फिर मेहमानों का तारुफ कराता हूं, प्रोग्राम शुरू करेंगे। आज आखिरकार ये मान लिया गया कि हाँ, ये जो लीकिंग हुई है और ये चीजें हुई है ये JIT के साथ मुंसलिक है। महीने पहले जो ख्वाजा साहब चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, पूरे नैब को गाला गया था, डांटा गया, और यह भी कहा गया कि लफ्ज ये थे बी प्रिपेयर्ड फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस। लेकिन यकलख्त पता चला कि नहीं, वो तो खैर शायद मरा हुआ महकमा है। लिखा हुआ यही है कि उसकी वजह से ये ऑर्डर में जो लिखा हुआ है ये JIT बनानी पड़ी। तो कहां कमीशन, कहां शुएब सडल, कहां नैब और कहां JIT आ निकली। ये आप सुन रहे थे दानियल अजीज साहब को। उन्होंने कहा कि JIT के साथ मुंसलिक होना लीकेजेस का तस्लीम हो गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से जो खबर आई उसमें रद्द कर दिया गया है कि इन लीकेजेस के पीछे या तस्वीर लीक होने के पीछे या जो इंफॉर्मेशन ये कहते हैं JIT का कोई हाथ नहीं है। इतना खुला और बरमला बाहर आकर
वो बातें करना जिनका वजूद नहीं है, ये हुकूमत को फायदा देगा इस केस में या नुकसान पहुंचाएगा। मेरे साथ इमरान इस्माइल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, तारक फजल चौधरी साहब ज्वाइन करेंगे PMLN से, और शाहिद लतीफ साहब हमें ज्वाइन करेंगे डिफेंस एनालिस्ट के तौर पे और पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। मेहमान जो है वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले शाहिद लतीफ साहब, ये एक एलिगेशन कहें इसको, इंकशाफ कहें आप इसको, एक बड़ी हिला देने वाली खबर है कि इदारे ताउन नहीं कर रहे सर JIT के साथ। उन्होंने ये शिकवा किया है कि इदारे हमारे साथ ताउन नहीं कर रहे। वो खुद इदारों से आए हुए लोग हैं, सीनियर ऑफिसर्स हैं, नंबर एक। दूसरा वो ये कह रहे हैं जो ताउन कर रहे हैं वो रिकॉर्ड जो लेकर आ रहे हैं, मुबैना तौर पे वो रिकॉर्ड उसमें तब्दीली करके ला रहे हैं, उसको टेम्पर करके ला रहे हैं। तो सर ये कितनी गंभीर सूरत हाल है? बिल्कुल ये गंभीर सूरत हाल है। और आपका जो पहला नुक्ता है कि इदारों के बारे में इदारों ही के लोग जो हैं वो शिकवा कर रहे हैं, ये तो एक बड़ी अजीब सी बात है और मंतक जो है वो इसको कबूल नहीं करता। यानी आप उन्हीं इदारों में से हैं जो दरअसल एहतसाब करने वाले इदारे हैं, उनको मौका दिया गया है कि उन्हीं के लोग आएं और वो सामने बैठे, और उनमें से वो लोग बाकायदा चुने गए हैं, उनको सिलेक्ट किया गया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमें बड़े ईमानदार, मेहनती और दयानतदार लोग चाहिए। तो दो लोगों के ऊपर उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो भी दूर कर लिए गए, उनको बदल दिया गया। अब इससे बेहतर तो टीम नहीं आ सकती। लिहाजा अगर इदारे उनके साथ जो है वो इत्तफाक या उनके साथ उनका तावन नहीं कर रहे, तो उनका फर्ज बनता है कि जहां जहां उनके साथ नहीं किया जा रहा, बाकायदा उनकी निशानदही करें। कौन है इदारों में, सिर्फ इदारों का नाम ले देना जनरली, ये इससे कोई बात नहीं बनती, उसकी निशानदही की जाए। सुप्रीम कोर्ट बाकायदा इसकी सुपरविजन कर रहा है। दरअसल असल जिम्मेदारी तो सुप्रीम कोर्ट की है, तो फिर हमें यह देखना है कि एपेक्स कोर्ट जो है जिसने ये सारी जिम्मेदारी अपने सर ले रखी है, वो कौन लोग हैं जो कि इनके साथ तावन नहीं कर रहे। लिहाजा उनको अदालत जो है वो बाकायदा सामने अपने पेश करे और उनका हिसाब किया जाए। और जहां तक यह ताल्लुक है कि गलत रिकॉर्ड दिया जा रहा है, मैं समझता हूं कि वो भी सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाना चाहिए। और ये लोग जो गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, इदारे हैं, इदारों के लोग हैं। शरीफ खानदान का जो मौकिफ है, देखिए सरकारी रिकॉर्ड, सरकार की तहवील में जो रिकॉर्ड पड़ा उसको उसके साथ मैच किया जा रहा है क्या? ये क्यों तब्दीली की जरूरत क्यों पड़ रही है और ऐसी शिकायत क्यों? सब यानी इदारे का काम है रिकॉर्ड नहीं देता है, वो तो अदम ताउन हो गया ना। लेकिन अगर वो रिकॉर्ड को तब्दील करके लाएगा तो ये तो फिर किसी और के साथ ताउन हो गया सर। जी बिल्कुल, मैं तो बात वही कर रहा हूं कि ये किस चीज की तब्दीली की गई है, और जो इनके पास इस वक्त सबूत मौजूद हैं या जो बातें सुप्रीम कोर्ट के सामने कह दी गई, अगर उनमें कोई तब्दीली की जा रही है तो फिर तो इदारे साथ दे रहे हैं ना। और जो रिकॉर्ड जिनके पास है वो साथ दे रहे हैं। टेम्पर इसीलिए किया जाता है ना कि किसी का साथ देना है और जो असल रिकॉर्ड है उसको छुपाना है, तो वो भी मुल्जिम है, उनको भी सामने लाया जाए। देखें, मैं समझता हूं वक्त आ गया है कि अब यह गड़बड़ वाला मामला नहीं होना चाहिए। अभी तक JIT ने जो काम किया है, लोगों को उनसे बड़ी तवक्कुआत हैं, और इन तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए अब स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज जो है उसकी निशानदही होनी चाहिए। ये गोल मोल बात करके कि इदारे, ये तो हम पहले भी सुन चुके। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जितने इदारे हैं जो एहतसाब करने वाले हैं उनका तो जनाजा उठ गया, वो तो खत्म हो गए, और लिहाजा सुप्रीम कोर्ट को ये जिम्मेदारी अपने जिम्मे लेनी पड़ी। तो क्या आज भी हम वहीं खड़े हैं? JIT का तो यही मतलब था कि इदारों से लोग लाए जाएं जो इसके एक्सपर्ट्स हैं, वो वहां तक पहुंचे। ये शिकायत सर, ये शिकायत जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती रही। इमरान खान साहब ने जलसों में खड़े होकर कहा कि इसहाक डार साहब के जेरे इंतजाम और वजारत दाखिला के जेरे इंतजाम जो इदारे हैं वहां पे रिकॉर्ड दुरुस्त किया जा रहा है। इससे पहले वो ये कहते थे कि इलेक्शन में धांधली का रिकॉर्ड दुरुस्त किया जा रहा है। अब वो ये कहते हैं कि ये शरीफ खानदान से मुतालिक जो केसेस हैं उनका रिकॉर्ड जो है वो उनकी मुवाफकत बनाई जा रही है उनके बयानात के साथ। इमरान इस्माइल साहब, ये वही खदशा है जिसका इजहार आप कर रहे थे, और अब अगर रिकॉर्ड चेंज करके इदारे ला रहे हैं, क्या तवक्को है कि वहां से क्या निकलेगा? शुक्रिया इमरान। देखिए, हमने ये नहीं कहा कि वहाँ पे JIT में ऐसी कोई चीज़ हो रही है। हमने ये हमेशा कहा कि क्योंकि इदारे नवाज शरीफ के ज़ेर साया हैं, क्योंकि इदारे नवाज शरीफ के
हुकूमत के ज़ेर साया चल रहे हैं और अंडर इन्फ्लुएंस हैं, वहाँ पे भी उन्होंने अपनी मन पसंदीदा लोगों को लगाया हुआ है, लिहाजा वो इन्फ्लुएंस होंगे इसके ऊपर, और वहाँ पे रिकॉर्ड तब्दीली का भी खतरा है। इन्फ्लुएंस वो हो रहे हैं। JIT ने ये सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि जी आप ये रनखा डाल रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, काम करने में मुश्किलात दरपेश आ रही हैं, तो लिहाजा ये चीज़ें तो नज़र आ रही हैं कि नवाज शरीफ के होते हुए अपनी कुर्सी पर बैठे हुए वो अपने ऑफिस का मिसयूज और अगर यही हालात रहे तो हम 60 दिन में इस इन्वेस्टिगेशन को मुकम्मल करने से कासिर होंगे, ये भी है। जी हाँ, तो अगर ये इस तरह के मामला चलेंगे और JIT के ऊपर मुसलसल ये एक्विजिशन जो PMLN ने एक नया तरीकाकार निकाला है कि अब JIT को गालियां दे रहे थे, अब JIT के ऊपर आ गए हैं और साथ में कहते भी रहते हैं कि जी हमने अपने आप को इंसाफ के लिए पेश कर दिया। नंबर 1 तो ये कि आपने पेश नहीं किया, आपको घसीट के लाया गया इंसाफ के कटहरे में, कोई चॉइस आपके पास छूटी नहीं। पाकिस्तान में पहली दफा ये बड़ी खुशाइन बात हुई है कि पावरफुल शख्स को इंसाफ के कटहरे में लाया गया है और उससे इन्वेस्टिगेशन हो रही है। नतीजा जो भी निकले इसका नतीजा, मुझे तो कम से कम कोई शक व शुबात नहीं है कि मनी ट्रेल इनके पास है नहीं, इनको बुलाया है, वो क्या ला के देंगे। कतरी खत एक वाहिद इनकी बैकबोन है इनके केस की जो टूटती नजर आ रही है, क्योंकि वो कतरी शहजादे ने आने से इनकार कर दिया है और उसके अलावा कोई चीज़ है नहीं। JIT कह चुकी है कि जी हम इसको रद्दी में फेंक देंगे अगर कतरी शहजादे तशरीफ ना लाए तो वो तो नहीं आ रहा है, बल्कि उल्टा कतर ही कुछ मुश्किलात में इस वक्त घिर गया है। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये कतरी शहजादे ना आए और ये इनकी जो बैकबोन है, क्रक्स जिस पे खड़ा है केस सारा इनका, वो गिर जाता है तो फिर तो कोई चीज रह नहीं जाती बात करने के लिए, फिर तो खत्म हो गई कहानी। इनकी तो उसके साथ क्या बनता है वो तो पता चलेगा ना। वो तो अभी इन्होंने कतर वालों से दरखास्त हुकूमत ने अपने तौर पर भी कर दी, इनके ताल्लुकात हैं। सर, नवाज शरीफ साहब को तारक फजल चौधरी साहब पेश नहीं किया, घसीट के लाया गया है, ये अपोजिशन कह रही है, और इसीलिए मुबैना तौर पे आपके जेरे इंतजाम इदारे रिकॉर्ड तब्दील कर करके JIT में दे रहे हैं। वो शिकवा उन्होंने किया सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं तो ये कह सकता हूँ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की अपोजिशन को हिदायत दे, JIT को भी, जजों को भी हया भी दे, क्योंकि बुनियादी तौर पे जो मनसब होता है प्राइम मिनिस्टर का, वो इससे ये नहीं है कि आज मियां नवाज शरीफ वहाँ पे उस मनसब पे फायज है। उस मनसब का अपना एक डेकोरम है, उस मनसब की अपनी एक इज्जत है, एक मर्तबा है, एक रुतबा है, और वो मेरा ये ख्याल है कि वो सब पे लाजिम है, चाहे वो किसी भी जमात से हो। कल अगर किसी और जमात का, मैं पिछले दौरे हुकूमत में अपोजिशन में था, प्राइम मिनिस्टर जो है पीपल्स पार्टी के थे, प्राइम मिनिस्टर के मनसब का हम हमेशा एहतराम करते रहे हैं, उसके लिए हमने कभी लग और कभी घटिया जो हालत आपने की है सर उन लोगों की, कभी नहीं हमने प्राइम मिनिस्टर के मनसब की, आपने सदर के मनसब की सर क्या हालत की, दिखाए ना क्लिप्स। दूसरी बात ये सदर के मनसब को सर आपने रोल के रख दिया था सर। ये कहते रहे जो आज आपने आसिफ अली जरदारी साहब, अली बाबा 40 चोर सर आप उन्हें कहते थे। नहीं, वो मेरा ख्याल है कि अगर किसी जगह के ऊपर किसी डाकू कहते थे, खाइन कहते थे, बात तो अलग बात है, लेकिन मैं बहसियत मजमूई एक बात कह रहा हूं। बाकी जहां तक आपने अपनी बात शुरू की, मैं थोड़ा सा सवाल से जरूर ये बात कहूंगा कि आज अगर JIT की तरफ से ये बात कही गई है कि कुछ इदारे या तो ताउन नहीं कर रहे या रिपोर्ट जो है वो तब्दील करके पेश की जा रही है, मेरा ख्याल है खासी मुबहम बात है ये। इसमें वजाहत होनी चाहिए, हम खुद इसमें क्लैरिफिकेशन मांगते हैं कि इसमें क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए। आप अभी तो उनकी शिकायत आई है, इदारों को इस तरह एक ही बात में अगर लपेट दें तो मुनासिब नहीं होगा, गैर मुनासिब है। देखें, इस वक्त पाकिस्तान में सबसे सुप्रीम इदारा कौन सा है? पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान। पार्लियामेंट का इस वक्त जो लीडर ऑफ द हाउस है वो कौन है? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जा रहे हैं JIT में, और उनके बेटे जो हैं एक 5 दफ़ा जा चुके हैं, दूसरी 2 दफ़ा जा चुके हैं, तो इससे बड़ा क्या ताउन हो सकता है JIT के साथ, जो यकीनन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक ऑनरेबल बेंच के हुक्म पे बनी है। दूसरी बात यह है कि जा रहे हैं लेकिन वो कहते हैं काम नहीं करने दे रहे। नहीं, काम बिल्कुल करने दे रहे हैं, रुकावट डाल रहे हैं। 6-7 घंटे तक तहकीकात हो रही हैं, लेकिन वो जो सवाल पूछते हैं उनका जवाब नहीं दे रहे। जवाब कैसे नहीं दे रहे? अगर जवाब नहीं दे रहे हों तो जाहिर है वो उन्हें कहा जा सकता है, बताया जा सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर जा रहे हैं तो जवाब देने जा रहे हैं। वो मैं आपके प्रोग्राम में आया हूं तो कोई बात करने आया हूं, कोई चाय पीने तो नहीं आया। ठीक बात। तो ये नहीं हो चाय भी सकता आपको पिलाएंगे, लेकिन वो प्रोग्राम के बाद पियेंगे ना। ठीक, यहाँ आने का मकसद चाय बाद में हो सकता है, पर असल बात तो प्रोग्राम। ठीक है। अब वो अगर 6-7 घंटे तक वहां बैठे हैं और उसके बाद अपना रिकॉर्ड भी लेके जा रहे हैं, मीडिया पे दिखाया आपने कि भारी भरकम दस्तावेजात अंदर गई हैं, तो वो इसीलिए गई हैं कि सवालात के जवाब दिए जाएं। दूसरी बात ये, जो हमारे मुखालिफिन आज इस बात पे खुश हो रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर को शायद ये उनका क्रेडिट है कि वो पेश हो रहे हैं, उनका क्रेडिट है कि JIT ने उनको बुला लिया है, तो मैं उन्हें अर्ज करूंगा कि अगर उनकी याददाश्त कमजोर ना हो तो जिस दिन पनामा का
पानामा लीक्स का वाकया हुआ, पहली ही मरतबा फौरन प्राइम मिनिस्टर ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा कि कमीशन बनाया जाए। उस खत लिखने के साथ ही प्राइम मिनिस्टर ने यह फैसला कर लिया था कि मैं और मेरा पूरा खानदान जब भी बुलाया जाएगा एहतसाब के लिए वो पूरा खानदान और मियां साहब पेश होंगे और दानियल अजीज साहब और उनकी सारी टीम जो है, बाकी लोग जितने भी हैं पीएमएलएन के लोग जो है वो उन्हें बुरा भला भी कहेंगे। देखें, आप पेश भी होंगे लेकिन उनको छोड़ेंगे भी नहीं। जहां तक बुरा भला कहने का ताल्लुक है, अभी एयर मार्शल साहब ने बात की, मैं बड़ा हैरान हुआ, ये शायद मैं उनकी बात समझ नहीं सका। उन्होंने कहा जी 2 मेंबरान तब्दील कर दिए गए हैं। कौन से 2 मेंबरान तब्दील हो गए हैं? नहीं, शुरू में नहीं, कोई अदालत ने एतराज किया था, शुरू के अंदर अदालत ने एतराज किया था। बिल्कुल भी नहीं। देखें, मेंबरान की जब तश्कील हुई जेटी की, ये हमारा एक लीगल राइट था कि अगर किसी भी मेंबर के ऊपर या उसके बाद में नहीं किया गया, सर तश्कील के वक्त की बात कर रहे हैं, वो तश्कील में भी कोई हमारी तरफ से कोई एतराज नहीं हुआ था, आपका नहीं हुआ था, अदलिया की तरफ से वो उनका अपना मैटर था। लेकिन हमने किसी मेंबर का एतराज जब हुआ, वो 2 मेंबरान पे एतराज किया। और मैं आपको ये बताऊं कि अगर ये हाई प्रोफाइल केस या नवाज शरीफ फैमिली का केस ना होता तो वो 2 मेंबरान वॉलंटरीली हट जाते, वॉलंटरीली। ये कई दफा हुआ है इन्वेस्टिगेशन इदारों में, ऑनरेबल बेंच जिसमें सर वो तो देखें ना, बात ही खत्म होगी ना, जब जजेस ने गए, जब इदारे आपको, जज क्यों होता है? जज होता है डिसाइड करने के लिए। जब जज ने डिसाइड कर दिया कि ये ठीक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो आप और मैं कौन है सर ये कहने वाले? देखिए, उनके फैसले का एहतराम करते हुए तो हम जेटी तो बस सर फिर रोज उनको बुरा भला भी ना कहें। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो एतराजात हमारी तरफ से उठाए गए हैं वो हमारा लीगल राइट है, वो पाकिस्तान की तारीख में पहली और जो एतराज जेआईटी की तरफ से आखिरी बात वो मुबहम, मैं कह रहा हूँ कि मुबहम। देखें, अब उन्होंने कहा जी तमाम इदारे, मैं तो कह रहा हूँ इदारे का नाम बताएं। अगर किसी जगह कोई रिकॉर्ड में ये बात गलती हुई है, वो बताएं कि फलां रिकॉर्ड जो है या तब्दीली हुई है, जानबूझ के कुछ भी किया, ठीक है, बिल्कुल ठीक। आखिरी बात, जायज बात, आखिरी बात। अब देखें, जो मैं आप कहते हैं जी आप एतराज कर रहे हैं, हमने ये कहा कि जब हुसैन नवाज की तस्वीर लीक हुई तो हमने ये कहा कि हम इंसाफ के असूल के लिए जाते हैं और हमारी तस्दीक करने की कोशिश की गई है वो तस्वीर लीक करके। ये हमारा एक मौक़िफ़ था। अब आप देखें, उसके बाद कहा गया, यही हमारे अपोजिशन के जो उसके बाद क्या कहा गया, एक सेकंड सर, उन्होंने ये कहा कि ये आपने लीक की है सर। उसके बाद हमारे एक मेंबर मींस उन्हीं के एक तस्वीर में तस्दीक क्या थी? तस्दीक तो अजमल पहाड़ी की थी। 6 मेंबर्स में से एक ने लीक की है। 6 नहीं, मैं उन 6 मेंबरान की बात नहीं कर रहा। अच्छा, जो उनकी टीम का हिस्सा है, वो उनके अपने जाती जेआईटी के। देखिए, जेआईटी के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो उनका हिस्सा है। जेआईटी के लोग हैं जिन्होंने लीक की है। सर भाई एक बात सुना, मैं क्या जेआईटी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं? वो यहाँ पे आपके स्टूडियो में मैनेजमेंट एक्सप्रेस की है या फेडरल गवर्नमेंट की है? एक्सप्रेस चैनल की है ना सर, वो जा रहा है सर। एक मिनट, ये प्राइवेट है तो आसान चलते हैं ना। यहाँ पे आप सर आसान चल रहा है तो किसी सरकारी बिल्डिंग में चले ना। सरकारी बिल्डिंग में हमारी तो मैनेजमेंट आउटर बाउंड्री एंड सर आप ये देखें, आज दानियल अजीज ने भी ये क्लेम किया, उन्होंने खुद आज दानियल अजीज ने भी ये क्लेम किया। उन्होंने कहा कि ये जो लीकेज का मामला है, दानियल अजीज ने कहा कि जो लीकेज का मामला है वो मंसूब हो गया है और जुड़ गया है जेआईटी के साथ। उन्होंने खुद ये बात कहा। लेकिन अदालत से जो रिपोर्ट हुआ वो ये हुआ कि उन्होंने रद्द कर दिया कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, मैं बहुत क्लियर कर देता हूं। हमने जेआईटी के मेंबरान का नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा कि 6 मेंबरान। तो बस ठीक है ना सर, वो तो कंट्रोवर्शियल ना हुआ ना सर। जो लोग उनको एयानत कर रहे हैं, मुआवनत कर रहे हैं, उन्होंने खुद कहा जिनकी बिल्डिंग वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनकी बिल्डिंग इस्तेमाल कर रहे हैं कि जी फलां मेंबर ने की, हमने उस मेंबर को पकड़ा, हमने उसको फौरन अपने इदारे में भेज दिया। बिल्कुल ठीक बात है। उसका मतलब एक अंदर से हुई है ना। बिल्कुल ठीक कह रहे थे। वो एक इदारा है जो वफाकी हुकूमत के अंडर तनख्वाह लेकर काम करता है, उसके एक मुलाजिम ने 2 नंबरी की है। जेआईटी का कोई काम तो जेआईटी भी वफाकी, सर मैं आपको मिसाल देता हूं, आप मुझे मिसाल दे रहे तो मैं जेआईटी भी वफाकी हुकूमत से तनख्वाह लेती है। सर मैं आपको एग्जांपल देता हूं, वो भी वफाकी हुकूमत से तनख्वाह लेती है। ये आप सर मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप सर ट्विस्ट कर रहे हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। वो लोग अटैच हैं जेआईटी के साथ, उनकी मुआवनत कर रहे हैं, उनमें से एक फर्द ने लीक किया। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि जेआईटी को चाहिए था कि उसका नाम ले देते सर, कि फलां नाम था, हमने इस इदारे की सर्विसेज मांगी थी और हमने इसे वापस कर दिया। रिपोर्ट किसके पास है? किस चीज का इख्तियार किसके पास है पब्लिक करने का? पब्लिक करने का सर आप सुप्रीम कोर्ट के पास है ना, अटॉर्नी जनरल के पास है। सर अटॉर्नी जनरल के पास, अटॉर्नी जनरल के पास है। अगर उनका किसने दिया ना, सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दिया, इख्तियार अल्टीमेटली किसके पास है? और उनको सुप्रीम कोर्ट मुझे दे, आपको दे, तो उनके पास है। मेरी उनको इख्तियार भी दे दिया कि अगर आप चाहें तो इसको पब्लिक कर दें, अगर आप चाहें तो इसको पब्लिक ना करें। ये इख्तियार अब आपकी गवर्नमेंट के पास है कि आप चाहें तो उस इंफॉर्मेशन को पब्लिक करें, आप चाहें तो ना करें। पब्लिक करेंगे तो और भी बातें खुलेगी कि हुआ क्या था। लेकिन मैं शाहिद लतीफ साहब ये कह रहे हैं कि इबहाम है, मुबहम है जो जेआईटी की शिकायत है, स्पेसिफिक होनी चाहिए। कौन सा इदारा कौन सा रिकॉर्ड नहीं दे रहा, कौन सा इदारा कहां ताउन नहीं कर रहा, कौन सा इदारा रिकॉर्ड लेकर आया और उसने उसको तब्दील कर दिया। जरा खुल के आना चाहिए जेआईटी को
ये कह रहे हैं तारिक फजल चौधरी साहब। लेकिन अगर इतना खुल के आना शुरू हो जाएंगे तो ये तो मामला सर 5 साल में हल नहीं होगा। नहीं, मैं समझता हूं इस चीज की, मैंने भी तारीफ की शुरू में कि ये हमारा एक कल्चर बन गया है कि हम जनरली ऐसा नाम ले देते हैं कि देखें जी हमारे साथ अदारे जो हैं वो तावन नहीं कर रहे। आपको याद होगा इलेक्शन कमीशन की भी यही शिकायत थी कि जी हम रिकॉर्ड मांगते हैं। जब हमने उन्हें कहा कि जितने भी उम्मीदवार आपके पास आए, आपके फिल्टर में से गुजरे और 25,000 शायद उम्मीदवार थे, वो सब के सब सादिक और अमीन होकर फिल्टर से निकल आए। ये क्या वजह, ये कैसे हुआ? उन्होंने कहा जी हमारे साथ तो हम इनका रिकॉर्ड मांगते थे कि इनमें लोन डिफॉल्टर्स कितने हैं, टैक्स जो नहीं देते वो कितने हैं। हमें किसी इदारे ने, एफबीआर ने, किसी और इदारे ने, स्टेट बैंक ने हमारे साथ तावन नहीं किया। तो मकसद ये है, यही वो वजूदात हैं जिसके तहत अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि इदारे तो हमारे तबाह हो चुके। ये सबूत है इस बात का ना कि इदारों के हाँ वो शफाफियत और वो उनका वो रोल जो कि इंसाफ के तकाजे पूरे करता हो वो नहीं है। उन्होंने तो अपनी जिम्मेदारी निभाने से इनकार कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होकर कह दिया कि जी हम ये काम नहीं कर सकते। तो बताइए कि जहां इदारों का ये हाल हो तो, और फिर ऊपर से देखें, एक सबसे बड़ी वजह यह है कि वो जो प्राइम मिनिस्टर साहब का ऊपर होना, मैं समझता हूं इसमें वजन है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं और हुकूमत जो है ये इदारे उसके मातहत हैं। ये कुदरती बात है कि लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात, लोगों के खदशात ये जायज हैं। और अगर वो ऊपर से इन्फ्लुएंस की इनको ना होती या इन्फ्लुएंस का खदशा ना होता तो फिर ये जीआईटी की तरफ से मैं समझता हूं काफी हद तक ये शिकायत ना आती कि देखें जी हमारे साथ तावन भी नहीं कर रहे, कोई तो कह रहा है तावन ना करने को, और अगर रिकॉर्ड भी ठीक नहीं है उसमें भी गड़बड़ की जा रही है, वो किसी के इन्फ्लुएंस में तो है, वो किसके इन्फ्लुएंस में रिकॉर्ड जो है वो चेंज कर रहे हैं। लिहाजा वजीर आजम पेश हो रहे हैं, एक तरफ तावन का लेवल यह है कि वजीर आजम पाकिस्तान खुद पेश हो रहे हैं, दूसरी तरफ अदम ताउन का आलम यह है कि वो कह रहे हैं ना मेरे रिकॉर्ड पे इदारा दे रहा है और जो दे रहा है वो भी गलत दे रहा है। तो ये ताउन हो रहा है या नहीं हो रहा है, हकीकत में क्या हो रहा है, पोशीदा क्या हो रहा है, ये दोनों अलग अलग टिक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इमरान इस्माइल साहब से बात करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। जी इमरान इस्माइल साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान एक तरफ पेश हो रहे हैं, इतना बड़ा ताउन, इससे बड़ा ताउन क्या हो सकता है? फिर अदम ताउन की शिकायतें कि जी पेश नहीं हो रहे। अब अगर असरअंदाज वज़ीर आज़म ने होना होता कि आप इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं कि जी आप असरअंदाज हो सकते हैं, इस्तीफा दे दें, तो जब उनके बेटे पेश हो रहे थे वो उस वक्त भी असरअंदाज हो सकते थे। देखें, बात यह है कि पहले सबसे पहले तो ये समझ लें कि हुसैन नवाज अगर गए या हसन नवाज अगर गए तो मेरे लिए तो वो अजमल पहाड़ी और हुसैन नवाज दोनों एक ही जैसे लोग हैं। दोनों की जीआईटी बनी है, दोनों की जीआईटी में इन्वेस्टिगेशन हो रही है, दोनों वहां पे गए। हु इज हुसैन नवाज आई डोंट नो, हु इज हसन नवाज मैं नहीं जानता। मुझे सिर्फ इतना पता है मेरे मुल्क का पैसा खाने का इल्जाम इन लोगों के सर पे है। इनके वालिद ने यहाँ से कमीशन के तहत पैसा पाकिस्तान से बाहर भेजा और वहाँ से जायदादें बनी लंदन में और ये लोग वहाँ पे बैठे हैं और इनसे इन्वेस्टिगेशन हो रही है। मेरे लिए अजमल पहाड़ी और हुसैन नवाज दोनों एक ही शख्स है, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता इससे वो कितने बड़े बाप के बेटे हैं क्या है। तो लिहाजा वो पिक्चर का लीक होना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं हो रही थी जो मेरा ख्याल है, बल्कि अजमल पहाड़ी को शायद हाथ पैर बांध के नीचे कोने में डाला हुआ, इनको तो इज्जत के साथ कुर्सी पे बिठा के बात करें। तो लिहाजा ऐसी कोई चीज गलत नहीं हुई। नंबर 2 ये कि ये जो अभी हमें सबक पढ़ा रहे हैं ना सदाकत का, कि जी ये जिन जजों के ऊपर एतराज है या जिन जीआईटी के मेंबरान के ऊपर एतराज है उनको हाई मॉरल ग्राउंड पे खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए। तो इस मुल्क में तो जिस इदारे के सरबरा के ऊपर, नैब के चेयरमैन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जज ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा हो और वो आज भी कुर्सी पे बैठा हुआ एंजॉय कर रहा हो उसको, तो उस इदारे को क्या कहेंगे हम? उसको शर्म नहीं आनी चाहिए? इनको शर्म जरूर आनी चाहिए जिनके ऊपर इनको एतराज है। सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा कि जी इनको काम करने नहीं है, बिल्कुल ठीक है, व्हाइट कॉलर जॉब मास्टर्स हैं ये 2 लोग। एबटाबाद इंसिडेंट पे किसी ने रिजाइन नहीं किया, वही 2 लोगों, एपीएस इंसिडेंट पे किसी ने नहीं किया, ठीक करना चाहिए था। या तो सिलसिला ही नहीं है ना, बात का पीछे हट जाने वाला तो मामला ही नहीं है कि एपीएस के इंसिडेंट पे जो जिम्मेदार ठहरते उनको इस्तीफा देना चाहिए था। बिल्कुल 100% मैं आपके साथ हूं, भले मेरी पार्टी की गवर्नमेंट हो। लेकिन मैं यहाँ अभी हम जीआईटी की बात करें तो इसमें मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर इन्होंने एतराज किया तो अशखास के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने एतमाद का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जी व्हाइट कॉलर क्राइम के ये दोनों मास्टर समझे जाते हैं, ये दोनों शख्स, उन्होंने पिक भी वही दोनों किए थे जो व्हाइट क्राइम कॉलर को इन्वेस्टिगेट कर सकें। तो लिहाजा इनकी ख्वाहिशात के ऊपर तो चलेगा नहीं मामला। अब अगर यहाँ पे जीआईटी में नवाज शरीफ साहब जा रहे हैं तो 100 बिस्मिल्लाह जाएं, जाके अपने जवाबात देकर आए।
मेरे ऊपर ना वो जाके एहसान कर रहे हैं ना जाके एहसान कर रहे हैं। ये बार बार इशारा पीटीआई की तरफ करना, हर चीज में पीटीआई को रगेदना कि जी पीटीआई की वजह से ये हो रहा है, तो पीटीआई की वजह से सिर्फ इतना हो रहा है कि वो मामला जिसको ख्वाजा आसिफ कह रहे थे असेंबली में खड़े होकर कि मियां साहब आप फिक्र ना करें, कुछ अरसे में कौम भूल जाएगी और ये मट्टी के नीचे दब जाएगा मामला, उसको पीटीआई ने दबने नहीं दिया। पीटीआई ने वो मामला लेके सुप्रीम कोर्ट, सड़कों पे, अवाम की अदालत में हर दरवाजा हमने खटखटाया और फाइनली हमें अब उम्मीद है कि पाकिस्तान को इंसाफ मिलने का वक्त आ गया। एक छोटा सा नुकता, करप्शन खत्म होने एक छोटा सा नुकता शाहिद लतीफ साहब, मैं आपके सामने क्विकली सर मुझे रिप्लाई कीजिएगा कि वजीर आजम पाकिस्तान का पेश हो जाना जेआईटी में या अपने आप को पेश कर देना जेआईटी में, ये एक तारीखी नौइयत का शानदार कारनामा करार दिया जा रहा है और इसको इस तरह पोर्ट्रे किया जा रहा है जैसे ये बहुत बड़ा एहसान अजीम है। सर देखिए, बार बार ये बात की जा रही है कि प्राइम मिनिस्टर साहब और उनकी फैमिली पूरा तावन कर रहे हैं। क्या सिर्फ वहां चले जाना तावन है? जो जेआईटी रिपोर्ट दे रही है, जिसकी बेस पर इसका फैसला होना है, वहां तो अदम तावन है। यानी सिर्फ पेश हो जाना, वहां कुछ घंटे गुजार लेना, इसका यह मतलब हुआ कि यह बस इस हद तक तावन है कि इसमें पूरी इंसाफ और जो शफाफियत है वो होता हुआ नजर आ रहा है। इदारों ने असल रिपोर्ट देनी है ना, और जेआईटी उनसे मुतमईन नहीं है। असल तावन वो है, आप उन इदारों को उस लाइन पर लाएं कि वो उनको सही रिकॉर्ड दें। जेआईटी का वो जो चीजें चाहिए, सबूत चाहिए, उनमें रद्दोबदल ना करें और उनको वो तावन दें जो उन्हें चाहिए। और अगर वो तावन नहीं देते तो मेरे ख्याल में आना जाना जो है ये कोई तावन नहीं है और इसको कोई किसी किस्म का एहसान नहीं माना जा सकता। अगर अदालत में आपको तलब किया गया है, शुरू में आपने कहा बिल्कुल हम हाजिर हैं, अच्छी बात है, आना जाना तावन नहीं है सर। वहां चले जाना, जाके एक मुलाकात कर लेना, वहां चंद घंटे गुजार लेना, ये ताउन नहीं है सर। ताउन वो है जो वजीर आजम के जेर इंतजाम काम करने वाली वजारतों के इदारे करेंगे। सर देखिए, गुजारिश है जी कि पहले तो जो गुफ्तगू अभी इमरान इस्माइल साहब ने की, तो कुछ दोस्तों की पीटीआई के आदत है गुफ्तगू का मेयार वो इतना नीचे ले जाते हैं कि उन्हें जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यानी हसन हुसैन नवाज पे इल्जाम ये है कि उनकी 2 अपार्टमेंट जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर हैं और इलीगल पैसे से बने और मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। जो नाम इन्होंने लिए जेआईटी के, बहरहाल ये इनका खासा है, उस लेवल पे जाना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, इसलिए मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। जहां तक ताल्लुक है जी, आपने कहा कि सिर्फ आना जाना जो है वो ताउन नहीं है। देखें, गुजारिश है, मैंने पहले भी आपसे कहा है कि सिर्फ एक दफा नहीं गए। पहली दफा जब उन्हें बुलाया गया हुसैन नवाज साहब को, मैं उनके साथ था, यानी उस दिन जुमे का दिन था और उन्हें बुलाया गया, पहला रोजा था और जुमे के इतवार का दिन था। इतवार के दिन वो पेश हुए। उन्होंने नहीं कहा कि जनाब आज तो छुट्टी है। और मैं आपको ये बात इंटरेस्टिंग बताऊं कि शायद कुछ टीवी चैनल्स ने भी नोट की हो कि हुसैन नवाज साहब वहां पे पहुंच गए, जेआईटी के मेंबरान मौजूद नहीं थे, लेट आए थे। वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हुसैन नवाज साहब जो हैं वो, लेकिन इस वो तरह पहुंच गए। एक शॉर्ट नोटिस के ऊपर आप उनके साथ गए थे? आप जब तक हुसैन नवाज साहब की तहकीकात होती रही आप वहीं मौजूद? एम्बुलेंस वाले दिन ऑलमोस्ट आपने वो जगह नहीं छोड़ी? एम्बुलेंस कुछ बीच में जाहिर है रोजा भी था तो उसमें हम आते जाते भी रहे, अफ्तारी करके वापस आ गए, लेकिन आपने वो जगह नहीं छोड़ी? अफ्तारी से पहले हुसैन नवाज साहब चले गए थे। लेकिन मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ कि वहां पे जाने का मकसद सिर्फ आनिया जानिया नहीं है। जब भी वो जाते हैं दस्तावेजी सबूत लेके जाते हैं, अगर वहां पे कोई मजीद वजाहत मांगी जाती है वो दी जाती है। और अगर एक बड़ी सिंपल सी बात है, पूरा कॉमन सेंस की एक बात, कोई आपने झोल नहीं रखा। मैंने कहा कॉमन सेंस की एक बात है। मैं आपके प्रोग्राम में, चले आज आपके प्रोग्राम का बार बार मैं मिसालें दे रहा हूँ, मैं आपके प्रोग्राम में यहाँ आके चुप करके बैठ जाऊं, आप सवाल पूछे मैं चुप करके बैठ जाऊं, आप आइंदा मुझे बुलाएंगे? सही हाँ या ना? नहीं बुलाएंगे, ठीक है, नहीं बुलाएंगे, ठीक है, वो डिपेंड करता है। नहीं, जब हुसैन नवाज साहब जा रहे हैं, जब हुसैन नवाज साहब जा रहे हैं और जनाब उनके सवालों के जवाब नहीं दे रहे तो दोबारा क्यों बुलाएं? जेआईटी कह रहे जी हमसे ताउन नहीं कर रहे, ठीक है, हम बुलाते हैं जवाब, ये हमारे सवाल के जवाब नहीं दे रहे, ठीक है, हमारी तरफ से मुकम्मल ताउन है। हसन नवाज मुल्क से बाहर थे, उन्हें बुलाया गया, वो भी आए, 2 दफा वो पेश हुए। हसन नवाज का क्या ताल्लुक है? सर मुझे एक चीज, मुझे नहीं, मुझे पता है हसन नवाज का क्या ताल्लुक। मुझे एक चीज बता, आपको जेआईटी से ये शिकवा है, साल से मुल्क से बाहर है, आपको जेआईटी बुलाया गया वो भी गए, आपको जेआईटी पे जानिबदारी का शिकवा है, यही है? मैं ऐसे जानिबदारी खैर एक बड़ा मखसूस लफ्ज हो जाएगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि बाज ऐसी चीजें जो जिन पे हमें एतराज था, जेआईटी से आपत्ति कर रही है, ये शिकवा है, वो हमने नकात आपके सामने मीन्स मीडिया के सामने भी रखे। सर खुल के बोले ना सर, सारा दिन आप यही कहते हैं सर। नहीं, कुछ मुतनाज़ा चीजें हर जगह पे खड़े होकर आप यही कहते हैं, कुछ मुतनाज़ा चीजें हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं सर। कभी कसाई की दुकान है, कभी 007 है, कभी वो चिड़िया पर, आपने बहुत कुछ कहा है सर। आप उनसे जानिबदारी का शिकवा करते हैं या आप ये कहते हैं कि ज्यादती कर रहे हैं? देखिए, कुछ चीजें जो हैं वो मुतनाज़ा हुई हैं, मैं उसको यहीं तक रखूंगा।
और उन मुतनाज़ा चीज़ों को हमने अपने तक नहीं रखा। जो एक मैं ये कहूँगा कि जो एक आइन में, कानून में हमारा कानूनी हक था, उसको इस्तेमाल करते हुए वो मीडिया पे भी वो चीज़ें आई, वो चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के पास लेके गए। JIT को कुछ बातों पे अपने तौर पे एतराज़ हुआ ना, किसके पास लेके गए? सुप्रीम कोर्ट को कहा। चाहे कहा कि सारे इदारे नहीं ताउन कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, सुप्रीम कोर्ट को कहा ना। तो हमें अगर कोई गिला शिकवा है तो हम भी सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं। चले एक नुक्ता और है, एक नुक्ता और है हमारे पास। मैं वो क्लिप आज ही देख रहा था कि डॉक्टर आसिफ करमानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं, वो डॉक्टर तारिक फजल जोई साहब आपके साथ थे और वो ये कह रहे थे एम्बुलेंस किसने बुलवाई, एम्बुलेंस क्यों बुलवाई गई, एम्बुलेंस देख के हमारी तबीयत खराब हो गई, हम परेशान हो गए। और आप उनके साथ खड़े हुए उनको नहीं बता रहे थे कि जनाब मैंने भिजवाई। मेरे शो में आप कह चुके हैं कि आपने भिजवाई, आप कामरान के शो में आप कह चुके हैं कि आपने भिजवाई, उनके साथ खड़े होकर उनको आप नहीं बता रहे कि आपने भिजवाई। मैं अर्ज करता हूँ ये अच्छा है कि आपका प्रोग्राम लाइव है। मैं इस आपसे मतलब 1 या 1.5 मिनट लूंगा क्योंकि ये खासा कंट्रोवर्शियल इशू है। आपने भिजवाई थी ना सर? मैं अर्ज करता हूं, आप कह चुके हैं पहले। बिल्कुल, मैं कैटेगोरिकली आपको जवाब दूंगा कि ये मुझसे ये शोएब खानजादा साहब के प्रोग्राम में पूछा गया, कामरान खान ने ये सवाल मुझसे पूछा, उन्होंने प्रोग्राम रिकॉर्ड किया और उसके बाद मर्जी की क्लिपिंग चलाई। उसके बाद बात कह रहा हूं, हम मर्जी की चलाई, हम प्रोग्राम रिकॉर्ड किया। इसको एस्टैब्लिश कर लेते हैं, मैंने भेजी, इसको एस्टैब्लिश कर लेते हैं। आपने फरमाया कि एम्बुलेंस आपने भेजी। मुझे 30 सेकंड दें। ठीक है। मैंने मींस मेरे इदारे ने, मैंने देखें, आपने कहा कि हमने भेजी, हिफ्ज़े मा तक़द्दुम। मुझे आप जरा मौका दे देना ताकि आप एक गिलास पे टोकेंगे तो बात समझ नहीं आएगी। बहुत क्विकली देखें, आपकी एम्बुलेंस जरूरत होती है, मिनिस्टर को तो कोई कॉल नहीं करता। 4 अस्पताल है मेरी मिनिस्ट्री में, अस्पताल को ही कॉल किया गया ना। अस्पताल मैं हूं, अस्पताल मैं हूं, मेरे मातहत अस्पताल है वो। हमें कहा गया एम्बुलेंस भेजी, हमने खुद नहीं भेजी। कहा गया हमने भेजी। किसने कहा? हमने भेजी, जिसने भी कॉल की। बहरहाल जब अस्पताल कॉल की, सुने इतना बड़ा एलिगेशन लगा के चली गई थी, हमारे अस्पताल से गई। आपका स्टेटमेंट था मेरे शो में कि आपने खुद भेजी भाई, खुद और इसलिए भेजी कि अंदर बंदे हैं, कोई वीआईपी बीमार ना हो जाए। वॉलंटरीली नहीं भेजी, वॉलंटरीली नहीं भेजी, कहा गया तो भेजी। किसने? और जब नहीं जाहिर है वहीं से कहा गया, प्राइम मिनिस्टर से कहा था, वहीं पे जहां पे चाहिए थी, JIT से चाहिए। किसने कहा था? अभी तस्वीर किसने लीक की है? किसी ने ऑन की है उसे? एक फर्द, आपको JIT एक फर्द। अब यहाँ पे आपके स्पेसिफिक कर दें। मैं अर्ज करता हूँ, देखिए बताएं, आपको JIT ने कहा कि एम्बुलेंस भेज दें, आप जिसमें फंस गए हैं। सर मैं आपको निकाल रहा हूँ सर, हमारा इशू नहीं है जी। इशू ये है कि अस्पताल को कहा गया एम्बुलेंस भेजें, हमने भेज दी। अब बात ये जी कि एम्बुलेंस भेजने के बाद क्या हुआ? किसने कहा सर? उससे ऊपर सारे डरते हैं। चला रहे ना, जिसमें ये कह रहे हैं कि इमरान खान भी, शोएब खानजादा भी। मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा और आप भी डरते हैं। मैं तो खुल के बात कर रहा हूं। आप बताएं किसने कहा? मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर वहां पे एम्बुलेंस चली गई, अगर कैसे 6 घंटे बाद, सर ये 6 घंटे तक टीवी पे खबरें चल रही है, हुसैन नवाज की तबीयत खराब है, शुगर डाउन है, फ्ला है, आप उसकी एम्बुलेंस जाने के बाद नहीं दे रहे। एम्बुलेंस जाने ना उसके वालिदैन को, ना उसके वालिद को, ना उसकी माँ को, ना उसके फैमिली को। एम्बुलेंस जाने के बाद, बिल्कुल एम्बुलेंस जाने के बाद हमारा कंसर्न ये है, एम्बुलेंस जब 6 एम्बुलेंस मंगवाएं भेजेंगे। सर एक मिनट, मैं आपको सारी बात बता देता हूं। मैंने पूरा इन्वेस्टिगेट, उसके बाद टीवी पे खबरें चल रही हैं, खुदा न खास्ता अभी टीवी पे खबरें चले आपकी तबीयत खराब है, मेरी तबीयत खराब है, हमारे घर में परेशानी। ब्रेक ले लूं, 1 घंटे तक बताया नहीं, आपको निकालना है। दैट वाज द कंसर्न सर, आप निकले इसमें। नहीं, मैं नहीं फंसा, मैं आप इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आप पूरे घंटे का प्रोग्राम करें, मैं आपको जवाब दूंगा इस पे। फंस गए हो, आप क्या कि मैं भेजी एम्बुलेंस और साथ खड़े हुए डॉक्टर आसिफ करमानी आपको कह रहे हैं किसने भेजी? आप बताएं मैंने भेजी। फायर ब्रिगेड में कोई कॉल करे, कल आप कहें फायर ब्रिगेड को कि आपने गाड़ी भेजी। कॉल किसने? भाई किसी ने कॉल की तो भेजी है ना सर। कॉल किसने? उन्हें ख्वाब आई है कि भेजी। कॉल किसने की सर? हमें ख्वाब आर्मी चीफ ने की थी। किसने की सर कॉल आपको? वहां पे आप नाम ले लेना सर। एक फर्द को हुसैन नवाज की अपनी गाड़ी JIT के अंदर नहीं जा सकती। हुसैन नवाज साहब ने कहा था एम्बुलेंस बाहर उतर के नवाज साहब ने कहा भाई JIT के लोगों ने मंगवाई। अगर JIT के किसी मेंबर ने कॉल करके आपको कहा कि एम्बुलेंस भिजवा दें या एम्बुलेंस मंगवाई उन्होंने? हॉस्पिटल में कॉल, JIT के 6 मेंबर में से एक बंदे ने हॉस्पिटल में कॉल किया था। देखिए वहां पे JIT के अंदर सर नहीं, फिर आप भाग रहे हैं सर। हम उन्हें JIT का हिस्सा समझते हैं। जिस तरह सर मैं आपको निकाल देता हूँ, आपने कहा कि 6 लोग। सर मान लो ब्रेक ले लो सर, ले लें, ब्रेक लें। डॉक्टर तारिक फजल जोई साहब से बाद में बात करते हैं हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। अब इमरान इस्माइल साहब, ये एम्बुलेंस वाला इशू तो चलें अभी फिलहाल छोड़ दें, लेकिन JIT को मुतनाज़ा करने के हवाले से हुकूमत ने अपने तय कोशिश की है। JIT ने तहकीकात के बारे में जो रुकावटें डाली हैं, उन्होंने हुकूमत के बारे में या इदारों के बारे में शिकायत की हैं। तो क्या ये सारा का सारा तहकीकात का प्रोसेस मुतनाज़े नहीं हो गया? आप JIT और हुकूमत की चपकलिश को लेकर ये मुतनाज़े मामला नहीं बन गया इस इन्वेस्टिगेशन का?
ये एक्चुअली मुतनाज़िब बनाना चाहते हैं इसको। इनको पहले ऐसी क्या बात थी जिसके ऊपर जेआईटी को लेके ये मिठाइयाँ बांट रहे थे और खुशियाँ मना रहे थे, बगलगीर हो रहे थे एक दूसरे के, और अब ऐसी क्या चीज़ हो गई कि ये जेआईटी को गालियाँ दे रहे हैं, कभी उनके ऊपर ज़मीन तंग करने की बात करते हैं, कभी उनको जेम्स बॉन्ड 007 का खिताब देते हैं, हालांकि खुद सिसिलियन माफिया और डॉन कार्लियन और पता नहीं गॉडफादर का खिताब हासिल कर चुके हैं। वहाँ तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जेआईटी को इस वक्त मुतनाज़िब बनाना पीएमएलएन के फायदे की चीज है। जेआईटी को जितना मुतनाज़िब बनाएंगे उतना इनको एडवांटेज मिलेगा। ये जेआईटी को इसलिए मुतनाज़िब बनाना चाहते हैं कि ना इनके पास मनी ट्रेल है, ना इनके पास कोई सबूत है, ना कमाई का सबूत है, ना खरीदारी का सबूत है, इनके पास रसीदें तक नहीं है वन पार्क लाइन की खरीदारी की। तो अगर ये सारी चीजें इनके पास नहीं है, अगर होती तो सुप्रीम कोर्ट को दे देते। अब अगर जेआईटी इनसे मांग रही है तो जाहिर है वहां जाके भी माजूरी का और कतरी खत का ही सहारा लेंगे, तो उसमें इनको लाजमी है कि जेआईटी को ये एक ऐसा किरदार बना के पेश करें जो एक विलन की सूरत इख्तियार करे और ये अवाम की अदालत में हाय हाय करते हुए फिर पहुंच जाए कि जी हमारे देखो जमहूरी गवर्नमेंट को इन्होंने खतरा लाहक कर दिया और हम फिर अवाम की अदालत में आने को तैयार हैं। ये अवाम की अदालत की बात ठीक है। क्विकली मुझे शायद एक छोटा सा सवाल है, छोटा जवाब दीजिएगा, आखिरी मिनट है मेरे पास, कि अभी सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है कि जब भी मियां साहब मुश्किल में होते हैं इंडिया बॉर्डर पे तेज हो जाता है। सर अभी भी आज भी शेलिंग हो रही थी, आपका डिफेंस एनालिसिस क्या है इस पे? ये भी क्या है ना, क्रिकेट शुरू हो जाती है, क्रिकेट का मैच भी हो रहा है। हाँ वो भी हो रहा है, जो हटाने के लिए जी शायद कोई सदाकत लगती है। नहीं देखे 2 दिन पहले मुलाकात भी हुई है। देखिए बात यह है कि बिल्कुल ऐसा होता है और एक तासुर पाया जाता है कि वहां ये जानबूझ के ऐसा करवाया जाता है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं उनसे तवज्जो हटाकर ये बॉर्डर की तरफ तवज्जो कर दी जाए। तो पाकिस्तान में किसको बेनिफिट करना चाह रहे हैं आप? ये बिल्कुल लोगों की समझबूझ जो है उसके मुताबिक है। ये अभी जो आपने बात की थी जेआईटी की, एक बात समझ से बालातर है कि जेआईटी में अफराद वो हैं जो हुकूमत के तहत